तो रैक पे मुझे दिखा ये मेरी 2 पुरानी डायरीज़, कुछ बातें जो मैं किसी से नहीं कह पाती थी। दैट ऑल स्टफ्स आई यूज टू मेंटेन हियर। ये 13 अप्रैल 2020 का एंड उस दिन 2:30 AM पे मैंने लिखा था, मतलब कि रात के 2:30 पे। हे सो आज का वीडियो इज़ नॉट फॉर कि नीट का कोई स्ट्रैटेजी। मेरा फर्स्ट MBBS का ख़त्म हो चुका है एंड बस मैं उन्हीं की बुक्स को थोड़ा अलग करके रख रही थी। तो रैक पे मुझे दिखा ये मेरी 2 पुरानी डायरीज़ जो पूरी फिल हो चुकी हैं एंड घर के बिल्स वगैरह नहीं है, बस आई यूज़ टू राइट डायरीज़। लाइक कभी अगर कुछ बातें जो मैं किसी से नहीं कह पाती थी, दैट ऑल स्टफ्स आई यूज़ टू मेंटेन हियर। वीडियो में कुछ नहीं है, बस आज उन्हीं डायरी के पन्नों को जो काफ़ी पुराने हो गए हैं उनको पढ़ा मैंने एंड आई वॉज इन टीयर्स। सो बस इनको आज हम पढ़ेंगे। फर्स्टली ये 13 अप्रैल 2020 का है। 2020 में 13 अप्रैल मतलब कि मेरा 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम हैज़ जस्ट एंडेड एंड उस दिन 2:30 AM पे मैंने लिखा था, मतलब कि रात के 2:30 पे। इट वाज इंग्लिश पे प्लीज़ ज़्यादा मत करना बिकॉज 2020 में आई डोंट नो मेरी इंग्लिश कैसी थी। गलत तो नहीं लिखी हो बट स्टिल परहैप्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट डिज़ास्ट्रस टाइम्स ऑफ माई स्टडी लाइफ। आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड क्योंकि 10th अभी मेरा जस्ट पास हुआ है एंड आई हैव टू टेक डिसीजन वेदर आई हैव टू गो इन 11th या 12th. I'm still confused whether I should choose medical or non-medical stream. I like and have the great interest in both the subjects equally. मुझे मैथ्स भी पसंद था एंड बायो भी, ज़्यादा मैथ्स ही पसंद था क्योंकि 10th में मेरे मैथ्स में 99 आए थे एंड बायो में आई हैड स्कोर्ड 95. Not bio, science. My aim and goal and interest are differing vastly because I like both. एम था डॉक्टर बनने का एंड इंटरेस्ट वॉज मोर इन मैथ्स एंड मॉडरेट इन बायो, बट जस्ट वेरी अनएबल टू सी एनी फेवरेबल स्कोप फॉर माई सेल्फ इन मैथ्स स्ट्रीम. इट वॉज नॉट द रीज़न, मैथ्स नहीं लेने का और भी रीज़न था. ऑल्सो समटाइम आई फेल्ट ऑफ चूजिंग बोथ द स्ट्रीम्स एंड आफ्टर क्लियरिंग 12th आई विल लीव एनी वन ऑफ देम. मतलब ये मैंने उस टाइम पर सोचा था, 2020 की बात है, कि मैं दोनों ही स्ट्रीम लूँगी, एंड में जाके मैं किसी एक को छोड़ दूँगी. बट इन रियलिटी इट विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्टर्ब माई फोकस ऑन एनी वन, इसलिए मैंने सिर्फ बायो ही लिया था. देन कम्स steadily but yes I am convincing towards science, biology for sure, and really want to be a doctor by MBBS. It all appears like a dream. I heard that NEET exams are very difficult and in such situations it's making mandatory. It all appears like a dream. I heard that NEET exams are very difficult, मतलब 2020 में I'm thinking, and in such situations it is making mandatory for students to join the coastal institute. So कि मैं उस टाइम पर सुनती थी आकाश, एल्जिन एंड ये वो, which was मेरे अफोर्डिंग रेंज के बहुत 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 बाहर. But I know my parents are always here to support me. Emotionally भी, mentally भी, and also economically भी, but not that much extent. I want to fulfill my parents' dream. If one day I will do that, I will think it the biggest gift that I would ever give to my parents. If I will be unable to do so, मतलब उस टाइम की बात है, I will not lose myself. I will still continue studying and the other profession which I would opt would be teaching. मतलब कि अगर मुझसे नीट क्लियर नहीं हुआ, किसी वजह से मैं MBBS नहीं कर पाई, तो द अदर ऑप्शन विच आई विल गो फॉर वुड बी टीचिंग. अलेक्स सर ने इंटरव्यू में मेरा इसका वो भी लिया था, टेस्ट भी लिया था. आई एम श्योर दैट माई दिस डिसीजन ऑफ मेडिकल साइंस वुड प्रूव बेनिफिशियल और नॉट फॉर मी. उस टाइम डर लग रहा था, क्या पता नहीं निकला, बहुत सारी थिंकिंग्स. आई डोंट वॉन्ट टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट्स बट वॉन्ट टू स्टडी एट होम माई सेल्फ. येस आई विल टेक चीपर ट्यूशन्स, जो कि नहीं था बिकॉज 1500 फॉर वन सब्जेक्ट, सो उसके लिए भी आई नेवर गॉन. नियर बाय इफ़ अवेलेबल बट विल गिव मोर एंड मोर टाइम टू सेल्फ स्टडी. मतलब इन 2020 आई एम थिंकिंग दिस. नाउ द एम, मोटिव, गोल एंड फोकस इज ओनली एंड ओनली टू क्वालिफाई नीट. समझ जाओ इंग्लिश. Oh God, I don't know that how this 2 to 3 years will go, but only know one thing that I have to do and I will do. Perhaps the things are difficult, but nothing is impossible. How will my result of NEET be? And यहाँ पर ना मैंने like if it's visible in camera, ये मैंने छोड़ा हुआ, तो अब हम इसको भर देते हैं. आज it's 2024, like 2020 के 4 साल बाद, कि मेरा मार्क्स वॉज
660 in 2023. Like 12th के बाद I took a drop and all India rank was 4809. Currently pursuing MBBS from Lady Hardinge Medical College. It was 2020 की बात. Just wait a sec. 2020 का हो गया. ये 8 जुलाई 2022 का है. 8 जुलाई 2022 का मतलब मैंने नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया है. लाइक जस्ट आफ्टर 12th आई हैव अपीयर्ड इन नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट एंड फेल्ड बिकॉज 545 मार्क्स आए थे उसमें. तो फ्रॉम जनरल कैटेगरी आई डोंट गेट एनी मेडिकल कॉलेज में सीट. सो इट्स 8 जुलाई 2022. यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हाई ड्रॉप क्यों लिया. यहाँ पे नाम मेंशन है बट आई विल नॉट टेक द नेम. इन्होंने कहा था कि हमारे घर में लाइक उनके घर में डॉक्टर इंजीनियर है, पूरी गली में उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है. कुछ टॉन्ट्स विच मैंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि लाइक ये जो नेगेटिव कमेंट्स थे दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड मी सो मच, जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में मुझे काफ़ी बॉन्ड सा महसूस करवाया. एंड वो जो फायर थी ना कि अब करना है, दैट वर ऑल ड्यू टू दोज नेगेटिव कमेंट्स. उसी शख्स ने कहा था तू जिस क्लास में है ना उस क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ. एंड नाउ द थिंग्स इज कि लाइक इन 11th आई विल सेड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड इट्स the time when I am mentoring like thousands of students. That time that person used to teach 4 to 5 students. He used to give tuitions to 4 to 5 students of 11th and 12th. And now I am mentoring 11th, 12th and 12th plus, that is droppers, like in thousands of numbers. And he is watching. एक ने कहा था कि your father doesn't have that money कि आपको डॉक्टरी करा सके. सो फिर नीचे लिखती हूँ मैं जवाब मैं क्या दूंगी 2022 में जब मैंने मतलब नीट का लास्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है. फिर मैंने नीचे लिखा था जवाब कि 10th के बाद मेरा जवाब क्या होगा. तो मेरा 11th प्लस में 12th प्लस में एक ड्रॉप ईयर, जिसमें कि नॉट द इनपुट ऑफ लैक्स लाइक अदर्स, जिनमें दूसरों में जितने लैक्स का इनपुट लगता है वो ना लगने के बावजूद भी बट स्टिल अचीवमेंट. आई विल टेक अ सीट इन मेडिकल कॉलेज. आई विल परस्यू दैट ड्रीम ऑफ MBBS. जिस ड्रीम को परस्यू करने के लिए मुझे जिन ने नेगेटिव कमेंट्स मारे थे उनको एक जनरेशन का गैप लग जाएगा. और भी कि क्यों क्वालिफाई करना था नीट, क्योंकि पापा के सिर का भार कम करना था फाइनेंशियली. हर्ष विक्रम को बढ़िया जगह पढ़ाना था एंड हैव टू सिक्योर देयर प्रोफेशन एज वेल. माई यंगर ब्रदर्स. और भी कुछ ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं, आई विल नॉट शो. और घर में कुछ रिलेटिव्स पे जो अच्छा है उनकी भी फाइनेंशियली मदद करनी है. तो फिर लिखा था मैंने जस्ट एन ईयर आई विल मेक इट वर्थ. ये 2022 को लिखा था 8 जुलाई को. इट्स 2024 अगस्त का महीना. एंड येस आई डिड. आज की जो वीडियो है ये कोई स्ट्रैटेजी इन सब पर नहीं है. आई नो बहुत सारे, क्योंकि नीट इज़ नॉट अब 1-2 लाख का कंपटीशन है, 25-26 लाख का कंपटीशन है. यहाँ पे हर बच्चे अपना मैक्सिमम दे रहे हैं, हर किसी में पोटेंशियल है. बट आज भी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे किसी शहर में, किसी गली में, किसी घर में कि किसी कोने में बैठकर डिप्रेस होंगे. किसी की उनको गलत बात बोल दी होगी, उसके बारे में सोच रहे होंगे, वो अपने ऊपर डाउट कर रहे होंगे वेदर उनसे होगा या नहीं होगा. एक चीज़ कहूँ, जितनी भी टेंशन तुम्हारे दिमाग में है होगा नहीं होगा, इस रिलेटिव ने ये बोल दिया है, इसका निकल गया है, मेरा नहीं निकला है, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वट एवर स्टफ इज़ इन योर माइंड ना, प्लीज़ एक डायरी पर उन सभी चीज़ों को लिख कर छोड़ दो. अपने दिमाग को खाली करो. व्हेन यू कीप ऑल दैट स्टफ्स इन योर माइंड ना, तो वो रिवॉल्व करते रहेंगे, तुम्हारे दिमाग में खाली स्पेस बनेगा ही नहीं. तो एकेडमिक्स कहाँ पे फिल होगा, है ना. जितनी भी तुम्हारे पास फालतू के स्टफ्स है ना, that will work as a motivation, but तभी when you will write them somewhere और make this दिमाग का space empty, ताकि इसमें तुम्हारा फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के 81 चैप्टर्स आ सके. बस 1 साल की बात है, मैंने कर लिया ना. मेरा पास्ट इफ़ यू हैव स्टार्टेड, इफ़ यू हैव हर्ड, मुझे भी डाउट था खुद पे. मैंने लिखा हुआ था कि व्हाट माई नीट का रिजल्ट विल बी. मैंने लिखा था आई हैव टू मेक दिस 1 year वर्थ एंड आई डिड इट. सो
सब कुछ हमारे हाथ में, ठीक है। बस आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको 100% बाहर लाओ और जो फालतू स्टफ़ है उसको असाइड रखो। ऑल द वेरी बेस्ट।